नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। सबसे ज्यादा कमेंट सेक्शन में रोज अगर देखा जाए तो कोई ना कोई रिक्वेस्ट यहाँ पर कर ही रहा है। मतलब देखिए, अगर मार्केट की बात करें, आप देख सकते हो 25,900। ठीक है, वही रेंज। हम कितना टाइम हो गया? 1 साल तो हो ही गया भाई। ठीक है, उसी रेंज में हम लोग चल रहे हैं 1 साल से भी ज्यादा। 2024 में सितंबर अक्टूबर हो सकता है, whatever। अभी आप देख सकते हैं 2025 का सितंबर अक्टूबर चला गया, हम अभी नवंबर में हैं। ठीक है, और अभी भी हम लोग उस लेवल को तोड़ नहीं पाए। मार्केट एक तरह का बोरिंग टाइप यहाँ पे हो चुका है। ऊपर से अगर देखा जाए, अमेरिकन मार्केट टू ड्राई। अभी आप देख सकते हो, अभी 505 पॉइंट नीचे। नैस्डैक भी आप देख सकते हैं। और ये कोई मेरे लिए नई बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये चैनल लगभग 7-8 साल हो चुके हैं। सो 7-8 साल में हम लोग बहुत कुछ चीजें देख चुके हैं। कोविड देख लिया, ये तो मतलब कुछ भी नहीं है, ये बच्चे हैं उसके सामने भाई। और नहीं चला सकते। निफ्टी 12% क्रैश हुआ था, 12.5% क्रैश। ठीक है, तो इससे कई गुना खतरनाक दिन देख चुके हैं। पर कोई बात नहीं भाई, किसी के लिए तो पहला एक्सपीरियंस हो सकता है, तो इसीलिए मल्टीपल सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं। जो यहाँ पर बातें बोली जा रही है वो सही भी है कि बाजार की अगर हम बात करें, सर ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है। अगर आप चेक करोगे, बाजार उसी रेंज में है। ठीक है, चल ही नहीं रहा है। सो काफी फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे आ जाता है। देखिए दोस्तों, मैं पहले आपको बता दूं, जबरदस्त तेजी मतलब मार्केट भाग रहा है, तब किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं होती भाई। जहां पर जाओ वहां पर पैसा बनेगा, कचरे में भी पैसा बनेगा, ऐसा सिनेरियो होता है। फिर एक और सिनेरियो होता है, बाजार में जबरदस्त गिरावट मतलब मार्केट क्रैश। बट ये वाला जो तीसरा फेस होता है ना, कि भाई बाजार न तो बहुत ऊपर जा रहा है और नहीं बहुत नीचे, मतलब जिसको हम कंसोलिडेशन फेस भी बोलते हैं। ऐसा 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 एक ही दायरे में चलता है, जो कि हम देख रहे हैं पिछले 1 साल में। ये देखो, मार्केट एक ही रेंज में चल रहा है। बाजार में अगर तेजी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बाजार में अगर बिल्कुल ही क्रैश आ जाए तो हम कह सकते हैं हालत खराब होती। पर बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक आपको 40-50% डिस्काउंट पर मिल जाते हैं। लेकिन ये जो सिनेरियो है कि यस, एक ही रेंज में मार्केट चलता रहता है और एक एक साल यहाँ पे हो गया है, मैं आपको अभी लिखकर बताना चाहूंगा दोस्तों। जो इस फेज में सरवाइव कर गया ना, वो मार्केट के किसी भी फेज में सरवाइव कर लेगा, क्योंकि ये फेज बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। लिटरली कहना चाहूंगा, अगर आप बाजार में बने रहे इस फेज में, तो आपके कुछ पैसे कमाने के चांसेस है। ठीक है, क्योंकि ये मार्केट का सबसे टफेस्ट फेज होता है। काफी बोरिंग होता है कि भाई ऐसा भी नहीं कि चलो शेयर मिल जाएंगे, यहां तो वो भी नहीं, इसीलिए इसे शेयर मार्केट कहते हैं। मैंने बहुत बार आपको बताया भाई, शेयर मार्केट में रोज अगर पैसा बन गया तो उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। बच्चे बच्चे आके बैठ जाएंगे भाई, समझ रहे हो? मार्केट हर लेवल के टेस्ट लेगा आपके। तेजी आएगी, एक्सट्रीम तेजी आएगी, मंदी आएगी, एक्सट्रीम मंदी आएगी, और मार्केट फ्लैट भी करेगा। क्या करेगा? कमजोर इन्वेस्टर को हमेशा बाहर निकालेगा। तो दोस्तों, मेरा जितना एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आपको इस सवाल का जवाब देना चाहूंगा। ये जो चीज है ना कि सब खत्म होने के बाद आएंगे, ये कभी लाइफ में नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ ड्रामा चलता रहता है। मार्केट हट नहीं होने देगा कभी भी ड्रामा। कभी कोविड चला जाएगा तो कुछ और आ जाएगा, कभी रशिया यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हो जाएगी, कभी मिडिल ईस्ट में एक दूसरे पर बम बरसा देंगे, वो नहीं तो ट्रंप आ जाएंगे। पहले लगा था ट्रंप आ गए तो बाजार क्रैश हो जाएगा, अब बोले बाइडेन आ गया तो बाजार क्रैश हो जाएगा। अगर आप ये सोचोगे कि भाई सब कुछ खत्म होने के बाद मैं एंट्री कर लूंगा, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। और यही चीज कोविड के वक्त भी हुई थी। कोविड के वक्त मार्केट 5,500 से गिरकर 7,600 तक आ गया था। तब लोग बोले अभी तो कोविड शुरू हुआ है, अभी तो और जाएगा और जाएगा। तो ये फॉर्मूला कि सब खत्म होने के बाद मैं आऊंगा आऊंगी, ये कभी वर्क नहीं करता है। सुनने में अच्छा लगता है, पर मार्केट हमेशा कुछ ना कुछ चलता है। अभी कुछ नहीं तो कल परसों की खबर हम लोगों को देखना ही है। मार्केट का एक जबरदस्त गोल्डन रूल रहता है, इसे हमेशा नोट कर लेना। अगर आप ये सोचते हो कि बाजार का माहौल अच्छा हो जाए और शेयर की प्राइस भी अच्छे दाम पर मिले, ये दोनों चीजें कभी एक साथ नहीं मिलती हैं। मतलब अगर मार्केट का माहौल बहुत अच्छा है तो शेयर आपको हमेशा ओवर वैल्यूड मिलेंगे, और जिस वक्त मार्केट का माहौल सबसे खराब होगा उस समय शेयर सबसे कम दाम पर मिलते हैं। ये दोनों मुस्कुराती चीजें कभी एक साथ नहीं होंगी, कि आपको अच्छे अच्छे शेयर चाहिए सस्ते दाम पर और मार्केट का माहौल भी अच्छा हो। ऐसा कभी नहीं होता। अब एक और पॉपुलर सवाल, सर अगर बाजार चला ही नहीं या बाजार खत्म हो गया तो? मैंने पहले भी बताया, मार्केट खत्म हो मत, ऐसा कभी नहीं होता। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, किर्लोस्कर, गोदरेज, इनका पैसा बैंक में नहीं है, एफडी में नहीं है, इनका सारा पैसा शेयर मार्केट में है। मार्केट अगर खत्म हुआ तो सबसे पहले ये लोग सड़क पर आएंगे।
ठीक है, आप समझ सकते हो। तो ये चीज मत सोचो कि मार्केट खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप शायद अभी बिगिनर हो इसीलिए ऐसा सोच रहे हो। आपने थोड़ा टाइम मार्केट में गुजारा, फाइनेंस पढ़ा, मार्केट साइकोलॉजी समझी, तो आप खुद समझ जाओगे कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। ठीक है, थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूं। ये देखो, मैं भी लोगों को लगा था कि दुनिया खत्म हो गई। 2008 छोड़ो, 2020 में कोविड आया तो लोगों ने कहा 2008 में बीमारी तो नहीं थी, यहां तो बीमारी है, लोग मर रहे हैं, बाजार नहीं बचेगा। मार्केट ऐसे चलता है, ऊपर नीचे ऐसे जिगजैग में, और फिर ऊपर जाता है। वो आपको पकाता है, कमजोर इन्वेस्टर को बाहर निकालता है। मार्केट आपकी मेरी किसी की नहीं सुनेगा। जब आपको लगे कि बस भाई अब नहीं हो रहा, बहुत टाइम वेस्ट हो गया, 2-3 साल पैसा नहीं बना, जैसे ही आप एग्जिट करते हो उसी के बाद मार्केट भागता है। नॉर्मल इंसान की साइकोलॉजी के बिल्कुल उलट चलता है मार्केट। इसीलिए लोग कहते हैं सर मैं बाय करता हूं स्टॉक गिर जाता है, मैं सेल करता हूं स्टॉक भाग जाता है, क्योंकि आप इमोशन से खेलते हो। मार्केट साइकोलॉजी उल्टी चलती है। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपने मार्केट में कदम रखा है तो टॉर्चर सहने पड़ेंगे, इसी का रिवॉर्ड मिलता है। जिन लोगों ने क्विट किया उनका पैसा नहीं बना, जिन्होंने रो रो कर नींद खराब करके भी होल्ड किया उनका पैसा बना। उन्हें किस चीज का रिवॉर्ड मिला? उस टॉर्चर का। बिना बीन की गेन नहीं होता। बिल्कुल वैसा ही, चाहे आपका पोर्टफोलियो छोटा हो या बड़ा, मार्केट में हमसे लाखों गुना बड़े बड़े पोर्टफोलियो वाले लोग हैं। वो भागते नहीं, वो भी पेशेंस रखकर खड़े रहते हैं और उन्हीं को रिवॉर्ड मिलता है। कई सालों से ऐसा चलता आया है, अभी भी चल रहा है और भविष्य में भी ऐसे ही चलेगा। कभी बाजार 30,000 टच करेगा, ठीक है, फिर लोग सोचेंगे अब तो फटाफट 35 जाएगा, नहीं, फिर पकाएगा वापस नीचे ऊपर करके। ये देखिए, ऐसा 1000, 1500, 2000, फिर वापस नीचे, ऐसे ऐसे करते हुए अब वो 26 तक आया है और ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ेगा। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो।